रुद्रनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। यह पंच केदार मंदिरों में से एक केदार चतुर्थ केदार है। यहाँ पर शिव के मुख की पूजा की जाती है और रुद्रनाथ मंदिर लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो अगर आप भी रुद्रनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको पहुंचना होता है ऋषिकेश से श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग से होते हुए आप पहुंचते हैं गोपेश्वर, और गोपेश्वर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सग्गर ग्वाड़ गंगोल गांव, और यहीं से होती है रुद्रनाथ की 23 किलोमीटर की पैदल लंबी यात्रा, जिसमें आप बड़े बड़े बुग्यालों, जंगलों, चट्टानों से होते हुए आप पहुंचते हैं भगवान रुद्रनाथ के मंदिर में। तो मैं ले चलता हूं आपको सीधे सग्गर गांव में। पहाड़ी ट्रैकिंग में आप सभी का लोगों को नमस्कार। और आज मैं रुद्रनाथ की यात्रा शुरू कर रहा हूं, और रुद्रनाथ पंच केदारों में से चतुर्थ केदार रुद्रनाथ सबसे मुश्किल और चुनौतीपूर्ण लेकिन उतनी ही मनमोहक मैं आपको पूरे नज़ारे दिखाऊंगा। जय श्री हर हर महादेव। अभी हम 2 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं और सग्गर गांव से हमने रुद्रनाथ की यात्रा शुरू की थी, और नीचे मैं आपको दिखा रहा हूं। सुबह 10 बजे से हमने रुद्रनाथ की यात्रा शुरू की थी, और ये तीनों गांव, जो ये मेन गांव है, ये जूम करके अभी आएगा, ये सग्गर गांव है। यहाँ से हमने यात्रा शुरू की थी। ये आपको बीचों बीच रास्ता दिख रही है, और ये जो फर्स्ट में गाँव दिख रहा है ये गंगोल गाँव, और इधर ग्वाड़ गाँव। तो तीनों गांव ये यात्रा के मेन पड़ाव हैं। यहीं से रुद्रनाथ की यात्रा शुरू होती है, और यहाँ से हम आए हैं। और इस तीनों गांव को, इसको यात्रा का बेस कैंप भी हम कह सकते हैं। तो 2 किलोमीटर यहाँ तक, 23 किलोमीटर रुद्रनाथ की ये सबसे लंबी यात्रा जो पंच केदार की है। और यहाँ पर 2 किलोमीटर चलने के बाद अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, और ये अच्छा सा नज़ारा। और अगर ऊपर बादल अगर नहीं आते हैं तो हम पनार के वो सारे नज़ारे मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर बुग्यालों के ऊपर। अभी हम यहाँ से जाएंगे। हम आज कोशिश करेंगे कि हम आज ही रुद्रनाथ पहुँच जाएंगे, क्योंकि बीच में हमको पनार से ऊपर कोई भी ढाबा वगैरह हमको मिलेगा नहीं, और हो सकता है जो मेरी पहले की वीडियो थी हम तौलीताल वाले मार्ग से नीचे आएँ। तो ब्लॉग में बने रहना, आपको पूरा दिखाते रहूँगा। हम 4 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद जो ये फर्स्ट बुग्याल, एक छोटी सी जगह पुंग बुग्याल में हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर रुकने की व्यवस्था आपको मिल जाएगी। टेंट वेंट लगे हैं। हाँ, और बहुत अच्छी जगह है ये पुंग बुग्याल। आपको यहाँ पर रहने की सुविधा, और आप यहाँ पर एक दिन स्टे भी कर सकते हैं अगर आप नीचे से लेट में आते हैं। और मेरे भाई हैं मेरे साथ इस समय चल रहे हैं, रमेश भाई, आपने जो अक्सर देखा होगा मेरे साथ ट्रैक में चलते हैं। और ऊपर के यहाँ से पूरे नज़ारे, हाँ हाँ, क्या सीनरी है ऊपर। अभी कोहरा लग गया, ये जूम करके झरने यहाँ से दिख रहे हैं, दिखाऊंगा। अभी 1.5 घंटे में हम यहाँ पुंग बुग्याल पहुँच चुके हैं। जगह का नाम है घिमघिमा पानी, और यहाँ पर ये लिखा है, आपको साफ जानकारी दे रखी है कि लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे खड़ी चढ़ाई है, कृपया अपनी पानी की बोतल भर लें। 3 किलोमीटर से पहले आपको पानी नहीं मिलेगा, तो अपनी बोतलें यहाँ से कैरी करके जाएं। और ये हमारा सामान,
थोड़ा यहाँ से अभी विश्राम कर रहे थे। अब यहाँ से हम निकलेंगे सीधे लुइंटी, हम यहाँ से पहुँचेंगे। तो देखते हैं किस टाइम तक पहुँचते हैं। 2 घंटे से हम चल रहे हैं अभी तक। वो नीचे जो दूर दिख रहा है पुंग बुग्याल, यहाँ से हम ऊपर आए हैं। तो पूरा व्यू यहाँ से एक बार दिख रहा है। शुरू हमने जहाँ से यात्रा शुरू की थी सक्गर विलेज से, और पुंग बुग्याल का नज़ारा इन जंगलों से होते हुए हम पहुँचे हैं यहाँ। और इसके बाद की जो डेस्टिनेशन वो है लुइंटी। लुइंटी अभी हम पहुँचने वाले हैं आधे घंटे में। आधा किलोमीटर का ट्रैक बचा है। और रुद्रनाथ का जो मेन पॉइंट है, सबसे चढ़ाई वाला, एक्चुअल में जो मैं बता रहा हूँ, जिसने भी रुद्रनाथ की यात्रा की होगी, तो जब से पुंग बुग्याल शुरू होता है, पुंग बुग्याल के बाद जो जंगल आता है, उसके बाद 2 किलोमीटर के बाद जो चढ़ाई आती है, सबसे मुश्किल टफ, लुइंटी से नीचे जो ये पहाड़ है। रमेश भाई आगे चल रहे हैं और हमारे पास 15 से 20 किलो वेट है, तो थोड़ा समय हमको लग रहा है। अब लुइंटी हम पहुंचने वाले हैं आधा घंटे में। और सबसे चढ़ाई वाला जो मैं कह रहा था, यही पॉइंट है यहाँ से। जिसने भी रुद्रनाथ की यात्रा की होगी वो ज़रूर कमेंट करके बताना कि रुद्रनाथ के इस ट्रैक में सबसे जो मेन चढ़ाई वाला रास्ता है उनको कौन सा लगा है। जो मैंने बताया है, एक्चुअल में जो जानकारी बताई, सबसे चढ़ाई वाला यही जो पैंच है लुइंटी से नीचे। और एक लुइंटी के बाद जो पनार के नीचे वाली जो 1-1.5 किलोमीटर की चढ़ाई है वो। उसके बाद अगर मेन डेस्टिनेशन पनार तक अगर आप ठीक ठाक पहुंच चुके हैं, गए, तो उसके बाद मैं समझता हूं कि आप रुद्रनाथ की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर लेते हैं। क्योंकि इतनी आसान है नहीं रुद्रनाथ की यात्रा पूरी चढ़ाई पर। हर हर महादेव। मौलाखर के इस जगह का नाम है। ग्यारह किलोमीटर। और अभी जस्ट हमने जो नीचे जगह जहाँ पर ढाबा था वहाँ पर मौलाखर उस जगह का नाम है, और लंच हमने वहाँ पर किया। और अभी यहाँ से मौसम पूरा पैक हो गया है। 3:30 टाइम बज रहे हैं अभी। और यहाँ से ऊपर लुइंटी पहुँचने में 10 मिनट का यहाँ से रास्ता है। उसके बाद पनार, और पनार तक अगर अभी पहुँचेंगे तो 11 किलोमीटर का हमारा ट्रैक पूरा हो जाएगा सक्गर से पनार तक। और यहाँ के ग्रीनरी आजकल पूरा हरा भरा हो रखा है। फाइनली लुइंटी बुग्याल में पहुँच चुके हैं। और यहीं पर जो मेन पॉइंट है यात्रियों को, यहीं पर रोका जाता है। और लुइंटी से वो पर पनार 9 किलोमीटर का ट्रैक हमने कर चुका है। वो पर जहाँ कोहरा लग रखा है वो पनार है। तो पनार तक 10 किलोमीटर होता है। नज़ारे दिखने शुरू हो गए हैं। ऊपर से क्लाउड, ये कोहरा बादलों के बीच यहाँ पर आ रहा है। लुइंटी से थोड़ा हम आगे गए हैं। भाई रमेश भाई नीचे थोड़ा यहाँ पर नीचे से आ रहे हैं। और लुइंटी का मैं आपको अभी यहाँ पर बताऊँगा। लुइंटी का यहाँ पर स्टे होता है, ज़्यादातर यात्री यहीं पर होते हैं। तो लुइंटी का जो चार्ज है पर पर्सन 1000 रुपये। खाना यहाँ पर पर्सन 1000 रुपये यहाँ पर लेते हैं। और एक दिन स्टे, और दूसरे दिन लोग यहाँ से रुद्रनाथ के लिए निकलते हैं। मेन जो रुद्रनाथ में लोग रुकते हैं ये लुइंटी। क्या सुंदर सा नज़ारा दिख रहा है। और ये सब लुइंटी का 3:30 टाइम हो रहा है। ये नज़ारा मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। तो आप भी रुद्रनाथ अगर आएंगे तो लुइंटी में अगर स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर ज़रूर आना। क्या व्यू आ रहा है यहाँ से। और पनार से अब यहाँ से जो ट्री लाइन है वो समाप्त हो चुकी है पूरी। थोड़ा बहुत जो बचे हैं तो पनार में बिल्कुल भी अब बुग्याल जो पूरा अब सफ़र होगा वो बुग्यालों से होते हुए कुछ प्रकार पंचगंगा
देव दर्शन होते हुए रुद्रनाथ महादेव हम पहुँचेंगे। आज किस टाइम तक पहुँचेंगे वो मैं वीडियो में के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। और ये देखो मौसम एकदम से फिर पैक हो गया है अभी, तो मज़े लीजिए आप भी इस रुद्रनाथ यात्रा का। तो भाई फाइनली पनार में हम पहुंच चुके हैं और पूरा मौसम धुंध से पूरा पैक हो रखा है। और पनार थोड़ा सा यहाँ पर मौसम खुला नहीं है। और आपने पहले का जो मेरा ब्लॉग है तौलीताल वाला, वो पहले के वीडियो से आप समझ गए होंगे। ये जो यहाँ से ये आ रहा है, ये तौलीताल से आ रहा है। तो हम जब रुद्रनाथ से वापस आएंगे तो शायद तौलीताल होते हुए जाएंगे। और ये देखो सग्गर से 10 किलोमीटर का हमने ट्रैक पूरा करा। इस जगह पर जो कोई भी आता है वो ज़रूर यहाँ पर रुकता है। और पनार की सुंदरता इतनी अच्छी है कि शायद अगर ये बादल 1 मिनट के लिए हट जाएं तो ये किसी जन्नत से कम नहीं लगता है। तो पनार में हर कोई रुकता है और इसको हर कोई एक्सप्लोर करना चाहता है। और रुद्रनाथ ट्रैक का ये सबसे बड़ा बुग्याल पनार बुग्याल है। और बिल्कुल आजकल हरा भरा दिख रहा है, पर हमारे आते ही यहाँ पर बारिश शुरू हो गई थी। एकदम से बारिश आ रही थी, जा रही थी। थोड़ा सा अगर मौसम खुल जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए, तो पनार पूरा देखने को मिलेगा। फिर भी काफ़ी सुंदर लग रहा है ये पनार बुग्याल। मैं पहुंचा हूं पनार में। और पनार, आप मेरे पीछे जो पूरा सा ये व्यू दिख रहा है, ये पूरा पनार का है। सबसे जो अच्छी लोकेशन है वो यहाँ की पनार की मानी जाती है। और अब बहुत इस समय मौसम खुला है, सबसे अच्छी बात। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौसम और का है। और यहाँ से 13 किलोमीटर का ट्रैक और बचा है रुद्रनाथ का। और पनार पूरा, मैं पनार को आपका पूरा ये मेरे पीछे सुंदर सा नज़ारा। और यहाँ पर आप जरूर आना। और रुद्रनाथ का ये मेन पॉइंट पनार बुग्याल मैंने आपको दिखा दिया है। और अच्छा यहाँ पर आके अभी धुंध थी और फिर धुंध के बाद मौसम खुल चुका है। पनार तक तो हम अपनी बातों बातों में कब पहुँचे पता ही नहीं चला। पर जैसे ही हम पनार से आगे को चले, मौसम ने अपना रंग बदल लिया। बारिश आई, ठीक था, पर जो ये आवाज़ें आ रही थी, कुछ आपको भी सुनाई दे रही होगी। एक पल के लिए मैंने सोचा कि हमको लुइंटी में ही रुक जाना था, क्योंकि अभी भी रुद्रनाथ की दूरी यहाँ से 11 किलोमीटर की थी। पर हम अपने ही धुन में आगे बढ़ रहे थे और आगे से रमेश भी आगे ही बढ़ता जा रहा था। पर अचानक से 5 मिनट में सब कुछ बदल गया। धूप लगी और बुग्याल चमकने लगे और हम कुछ देर के लिए बुग्याल में ही रुक गए और बुग्याल को देखने लग गए और वहाँ पर एंजॉय करने लगे। फाइनली यहाँ से दिख गया है नंदा देवी पीक। जूम करके दिखाता हूँ, क्या चमक रही है। ऊपर धूप लगी है। पितृधार से नंदा देवी, जय हो। तो हम सुबह जल्दी उठ गए थे और मंदिर अभी खुला नहीं है, तो हम पहले सरस्वती कुंड में आ गए। गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को। तो कल मैं दिखा नहीं पाया पूरा रुद्रनाथ का रास्ता। पितृधार तक मैंने वीडियो बता दी थी, उसके बाद बारिश लग गई थी अचानक। और हम रात को 8 बजे रुद्रनाथ पहुँचे और उसके बाद अपना खाना खोना खाया और सो गए थे। धर्मशाला में हमको 200 रुपये में पर पर्सन हमको वहाँ पर रहने के लिए मिल गया था। और उसके बाद बहुत थकान लग गई थी, बारिश बहुत तेज़ हुई। शाम को 6 बजे हम पितृधार पहुँचे थे। उसके बाद मैं आपको दिखा नहीं पाया रास्ता। तो अभी सुबह रुद्रनाथ अभी 6:30 बजे मंदिर खुलेगा, तो मंदिर में पूजा होगी, तो पूजा मैं आपको दिखाऊंगा। और कल जो शाम की 7:30 बजे आरती होती है वो हम नहीं देख पाए, तो कोई नहीं, आज हम मंदिर के दर्शन करेंगे और सुबह 6:30 बजे अभी फिर आरती होगी, पूजा होगी, उसमें हम शामिल होंगे। रुद्रनाथ मंदिर के पीछे 150 मीटर सरस्वती कुंड ये है मेरे सामने। यहाँ पर भी ज़रूर आना और इसके बारे में आपको पता ही होगा। और ये बहुत अच्छा है यहाँ का दृश्य।
तो यहाँ पर आना और ये कुंड और हर हर महादेव। तो यहाँ पर ज़रूर आप एक बार आना, और रुद्रनाथ जो आता है तो वो यहाँ पर ज़रूर आता है और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो मैं अभी 6:30 बजे मंदिर खुलेगा, तो उसके बाद आपको मंदिर का दर्शन कराऊंगा और मंदिर के बारे में बताऊंगा। हमको फैसिलिटी मिल जाती है रहने की, खाने की, और धर्मशाला में भी आप रुक सकते हैं। 200 रुपये पर पर्सन लेते हैं, उसमें वो कंबल देते हैं और नीचे मैट्रेस देते हैं। तो इस एपिसोड 1 को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। एपिसोड 2 में आप देखेंगे रुद्रनाथ मंदिर, और वापसी को के लिए जब हम जा रहे होते हैं तो मौसम इतना सुहावना था कि वो सारे नज़ारे हमको देखने को मिले जो कुछ रह गए थे। रंग बिरंगी फूल मानो आसमान छू रहे थे। तो पहाड़ी हेवन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। गुड बाय।